उपस्थित हैं विद्यालय प्रांगण में, उनका पहले जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। पूरे विद्यालय परिवार के तरफ हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूंगा। इनका परिचय बहुत विशाल है, लेकिन थोड़ा सा दूंगा। महात्मा हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका नाम जगदीश देशमुख, शॉर्ट में जगन्नाथ यात्रा दास आप लिखते हैं। ये 93 to 98 बैच JNV जलगांव महाराष्ट्र के एलुमनी हैं। और सर ने वहाँ पर 10th क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की। और इन्होंने फिर स्टेट बोर्ड नासिक डिवीजन में सेकंड रैंक इन 12th स्टैंडर्ड हासिल की। और सर ने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम BJTI कॉलेज मुंबई से। और 8 सालों तक लगातार उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ को टर्न किया इस्कॉन की तरफ, और इस्कॉन में इससे जुड़े हैं। और जो हमारी भागवत गीता है, जो कि हमारा आज के समाज का जीवन दर्शन है, जीवन को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है, उसके प्रचार प्रसार में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में भारतीय ज्ञान परंपरा, चूंकि सर ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हमने सर को आमंत्रित किया कि आपके समक्ष उस दर्शन को रखने का प्रयास करेंगे सर। और अभी तक 228 JNV जो कि 19 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज में है, उन्होंने अपना लेक्चर दिया। और 3 साल से स्पिरिचुअल टॉक में लगे हुए हैं। साथ साथ 1000 से ज्यादा पब्लिक स्कूल्स में ये प्रोग्राम हो चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और प्रातःकालीन समय है, ऐसे समय स्पिरिचुअल टॉक करना अपने आप में बड़ा सुखद और अद्भुत होता है। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, सादर सर आए और आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। धन्यवाद। हाँ वही First of all, I thank our dear principal sir, vice principal ma'am, and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Varanasi, and to get a chance to participate in yesterday's farewell party. I wish you all good morning. I feel happy to be with you to share some experiences of Navodaya life and स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। आई वोंट टेक मच टाइम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कम से कम समय में जितनी आवश्यक बात है अपने जीवन को महान बनाने के लिए बोलना होगा। सबको अपना जीवन महान तो बनाना होता है, नहीं होता है? होता है ना? वो महानता क्या है हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम्स में कितने अंक आए, कितना बड़ा पैकेज पाया, उससे जीवन की महानता नहीं होती है। जीवन की महानता होती है हमने अपने जीवन में कितना सुख पाया, कितना समाधान पाया। वही प्रमाण होता है कि जीवन महान है या नहीं। कागज़ का पैसा कितना कमाया उससे नहीं होता है, क्योंकि कागज़ के पैसे की आवश्यकता तो पशु पंछियों को है ही नहीं। मनुष्य छोड़ के किसी जीव को इस धन की आवश्यकता ही नहीं जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यकता कुछ अलग होती है, जिसकी पूर्ति जीवन देने वाला पहले ही कर चुका होता है सबके लिए। आज के समाज में लोग जीवन किसने दिया है, जीवन कौन संभालता है, दुनिया कौन बनाया है, ये नहीं सोचते हैं अपने आप दुनिया चलती है, अपने आप दुनिया बन गई है, बिग बैंग
थ्योरी, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, अपने आप केमिकल से उत्पन्न हुआ, और डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी। ऐसे कुछ कल्पनाएं बनाई गई हैं, लोग समझ नहीं पाते बुद्धिमान कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? केमिकल से जीवन नहीं आ सकता। जीवन का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। तो चेतना का उत्पत्ति केमिकल से नहीं हो सकता। यदि माता पिता है, फिर बच्चे आते हैं, बच्चों का जन्म होता है, क्योंकि माता पिता जीवित है, उनमें जीवन है। जीवन का उगम जीवन से ही होता है। डेड मैटर्स, केमिकल से जीवन नहीं आ सकता। तो मुझे ये बोलना है, यदि हम अपने जीवन को समझे, स्वयं को जाने, तो जीवन का अनंत सुख समाधान हमें मिल सकता है। ये जो वाराणसी है, पावन भूमि है, भगवान शिव का अपना पर्सनल, उनका वैयक्तिक धाम है, निवास है यहाँ पे। गंगा माँ का भी यहाँ पे बड़ा कृपा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सबका संबंध भगवान से है। हम जब नवोदय में पढ़ते थे, 28 साल पहले, आई पास आउट फ्रॉम नवोदया इन 1998, तो बहुत साल हो गए, 28 साल हो गए लगभग। तो हम लोग जो वो समय प्रेयर गाते थे, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। अभी मैं इतना 228 नवोदय, आज तो 229वां नवोदय है, 19 राज्यों में जा चुका हूँ। 2 दिन में कैंपस में रहता हूँ, बच्चों से बहुत मुलाकात होती है, चर्चा होती है। तो हमने देखा बहुत जगह पे भगवान शब्द निकाल कर वहाँ विश्वास डाल दिया गया है कि लोगों को एलर्जी हो गई है भगवान से। सोचते हैं भगवान का क्या काम है, भगवान की क्या आवश्यकता है, बिना भगवान के हम सुखी है, हमें कोई आवश्यकता नहीं भगवान की। देखिए, सबका भगवान एक हो सकता है, लेकिन सबका विश्वास एक नहीं हो सकता। लोग बोलते ही है, मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता इसको, आई हैव अदर फेथ, आई हैव अदर फेथ, आई हैव अदर फेथ। फेथ्स विल बी ऑलवेज मेनी। विश्वास हमेशा अनेक होते हैं, एक नहीं हो सकता, लेकिन सबका भगवान एक होता है। हम जो बोलते हैं सबका मालिक एक, क्योंकि दुनिया बनाने वाला एक ही है। जैसे सूरज, आकाश में सूरज एक ही है, आकाश में चांद एक ही है, सबकी भूमि एक ही है। हम बोलते हैं भारत माता की, और एक ही सबकी। ये नहीं बोल सकते ये इन लोगों की है, ये जाति की भूमि है, वो जाति की भूमि है, ऐसे नहीं होता है। भूमि, हवा, जल, अन्न सबके लिए एक ही है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। तो मालिक कौन है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, आगे तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, आगे बहुत सुंदर लाइन है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना। कल जो फेयरवेल डे है ना, फेयरवेल पार्टी में बच्चों का इमोशंस, भावनाएं मैं देख रहा था। हमें भी फेयरवेल दिया गया था 98 में, तो मुझे वो याद आया था। लेकिन ऐसा फेयरवेल नहीं था हमें, बहुत सादा था, सिंपल एकदम। आधा घंटे का प्रोग्राम था, वो भी दिन में था, और टीचर्स ने हमें बोध ना ज्ञान दिया था कि अभी जब यहाँ से जाओगे नवोदय छोड़ के, कैसे जीना है, कैसे नवोदय का नाम रोशन करना है। फिल्मी गाने तो तभी थे ही नहीं कि फिल्मी गानों पे हम अपना डांस दिखाएंगे। क्यों? ये अपनी संस्कृति नहीं है बच्चों। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, अपनी चेतना दूषित होती है। जो गाने हम सुनते हैं, जो शब्द हम सुनते हैं, उनका प्रभाव अपने विचारों पे होता है। बच्चों, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। हम बीटेक के बाद बड़ी कंपनी में नहीं गए, कंपनी पैसा कमाने के लिए। हमें तो आईएएस बनने का सपना था नवोदय से। मैं पढ़ाई में आगे था बहुत, नवोदय में हम हमेशा आईएएस को देखते रहते हैं, आते रहते हैं, वीएमसी चेयरमैन रहते हैं। तो बच्चों को लगता है हम भी कुछ बड़े आईएएस जैसे कुछ बने। लेकिन जब हमने समाज की आवश्यकताएं देखी, समाज की समस्याएं देखी, तो लगा आईएएस बन के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं टीचर बन के कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि टीचर, एक शिक्षक समाज को सुधार सकता है, जो चाहे तो समाज बना सकता है एक टीचर, एक शिक्षक। तो हमें
IAS से भी ज़्यादा बड़ा पद शिक्षक का लगा, तो हम अपने इच्छा से बीटेक के बाद 8 साल तक प्राध्यापक या शिक्षक बन के सेवा की है। क्यों बच्चों? क्योंकि जीवन की शिक्षा शिक्षक ही दे सकते। कोचिंग क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, ट्यूशन क्लासेस में जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती, विद्यालयों में दी जाती है। और सबसे विशेषता ये है, नवोदय विद्यालय तो जैसे कल भी बच्चे बोल रहे थे, हमें यहाँ केवल किताबों की पढ़ाई नहीं सिखाई गई, हमें यहाँ जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे समझना है, जीवन का सफलता कैसे पाना है, जीवन को महान कैसे बनाना है, ये भी सिखाया जाता है। जाता ही जाता है, जाता है। उसकी शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। समाज में लोग सोचते हैं जल्दी उठ के क्या करना है, सो नहीं, हमें यहाँ बताया जाता है सुबह जल्दी उठना ही है। आप लोग उठते कि नहीं उठते हैं? इच्छा तो नहीं होती, उठना पड़ता है उठते उठ जाते हैं, फिर दौड़ते हैं। बस थोड़ा समय बोलता हूँ कि बच्चों, नवोदय जीवन हमें बड़ा सौभाग्य है, बड़ी अपनी है ना, अपने ऊपर बड़ी कृपा है समाज की। उन्होंने ये व्यवस्था की है कि हम यहाँ पर एक सुंदर सुरक्षित वातावरण में जीवन की शिक्षा भी ले सकते हैं। मैं जो बोल रहा था, स्वयं को यदि जानेंगे, जीवन को समझेंगे, तो जीवन का अनंत सुख समाधान हम अपने पास ही पाएंगे। जीवन का सुख बाहर वस्तु में नहीं है, वो बस दिखता है, वो टिकता नहीं है। लगता है गुलाब जामुन खाऊंगा तो बड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा समय लगता है जब तक वो जीवा पे है गुलाब जामुन, और वो भी ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि पेट में जगह कम होती है। अपना एक सीमा है, लिमिट है, खाने का लिमिट है कि नहीं? लोग सोचते हैं बस खाओ पियो मज़ा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं बच्चों, कितना खाएंगे, उसका लिमिट है। लेकिन हम सुख चाहते हैं वो अनंत चाहते हैं, अनएंडिंग, ऑल टाइम चाहते ही चाहते हैं। आप मुझे बताइए, कोई बूढ़ा बनना चाहता है? कोई बूढ़ा बनना चाहता है? कोई बीमार होना चाहता है? कोई दुख चाहता है? कोई एग्ज़ाम में फेल होना चाहता है? नहीं चाहता। कोई मृत्यु चाहता है? नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें दुख देता है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु दुख देता है। ये हम नहीं चाहते। बूढ़ा बनना छोड़ो, लोग तो सफ़ेद बाल भी नहीं मतलब सहन कर पाते, काला करते रहते बार बार, कि हम दिखने में भी जवान लगने चाहिए, दिखने में बूढ़े नहीं होते। क्यों? जानो, समझो, सोचो। क्योंकि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो बूढ़ी बन जाती है, जो बीमार हो ही जाती है जिसमें, जो हमें दुख देती रहती है और जिसका एक दिन नाश हो ही जाता है। हमें बॉडी नहीं है, हम इस बॉडी के अंदर रहने वाला एक जीव है। आपने गाना सुना होगा बचपन से कोई, जिंदगी जिंदगी गाओ, यहाँ कल क्या हो। तो हमने भी जब बचपन में सुना था तो हमने तो कुछ सीखने का हमेशा प्रयास किया है, क्या इसमें हमें शिक्षा मिल सकती है। हमने ये सोचा समझा, हाँ सुंदर बात कही है, जीवन एक सुंदर यात्रा है, यात्रा, सफर। और हम कौन है? बॉडी अपनी गाड़ी। यात्रा में वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो बॉडी अपनी गाड़ी। किसी को कुत्ते का गाड़ी मिला है, किसी को गधे का मिला है, किसी को बंदर का मिला है, किसी को चूहे का मिला है, किसी को पेड़ पौधे का गाड़ी मिला है। ये सब बॉडीज हैं, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी बोलते ना। हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी में रहने वाला जीव है। और जब जीव होता है बॉडी में तो जीवन दिखता है। भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है वो हमें आत्मज्ञान देता है। आत्मज्ञान, मॉडर्न सिलेबस भौतिक ज्ञान देता है, मशीन कैसे बना है, ये सिस्टम कैसे बना है, लेकिन बॉडी में कितने पार्ट्स है, हड्डी कितनी है, बॉडी के पार्ट्स कैसे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम कौन हैं, जीवन क्या है, ये बात बायोलॉजी नहीं बोलता है, मेडिकल साइंस नहीं बोल पाता। क्योंकि वो लोग सोचते हैं आत्मा दिखता ही नहीं है। आत्मा कहाँ होती है? ये ऐसी बात हो गई जैसे हवा कहाँ होती है ऐसे बोलने की, क्या हवा दिखती नहीं है। मन कहाँ है? मन कहाँ दिखता है? बच्चों इतना समझो, अपने नवोदय समिति के लोगों में दो शब्द जो हैं, नवोदय समिति के लोगों में दो शब्द जो नीचे हैं, कौन से शब्द हैं? प्रज्ञानम, सब लोग बोलो प्रज्ञानम। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म,
किसको मतलब पता है इसका? कोई सोचा है? अरे सब जगह अपने स्वेटर पे, टाई पे कभी होता है, नोट्स बुक्स पे होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। कोई सोचा इसका मतलब क्या है? ये शब्द लिए गए हैं उपनिषदों से। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है, 108 उपनिषद में, जो वेदों का भाग है। वेद क्या है? स्वयं भगवान जो दुनिया बनाए हैं उसका मैनुअल दिए। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी मशीन बनाती है, सिस्टम बनाती है, तो साथ में क्या देती है? मैनुअल देती है। जो बनाया है वही मैनुअल दे सकता है, पान वाला बीड़ी वाला नहीं दे सकता। मुझे लगता है मोबाइल ऐसे बना होगा, नहीं। जो इंजीनियर, जो कंपनी बनाई है वस्तु, मशीन, वो मैनुअल देती है। वैसे ही बच्चों, दुनिया बनाने वाला जो है एक, दुनिया चलाने वाला जो एक है, वही जानता है दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनाई भगवान ने, उसका उद्देश्य वही जानता है। और उसने इसलिए दुनिया की शुरुआत में ही ब्रह्मदेव को ये ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया था। और जो विद्या की देवता हम मानते हैं, किसे मानते हैं विद्या की देवता? माँ सरस्वती। उनके हाथ में भी हम जो वेद पाते हैं, कितने वेद होते हैं? हाँ, आपको उतना पता है, लेकिन वेदों में क्या है वो पता नहीं होगा। तो 4 वेद जो है वो ज्ञान, दुनिया का ज्ञान जो भगवान स्वयं दिए है। कि वो ज्ञान ना दे तो ज्ञान कैसे हो? यदि माँ ना बोले बच्चे को कि तेरे पापा कौन है, तो बच्चे को कैसे पता लगेगा पापा कौन है? माँ ही बच्चों को समझाती है, ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, ये तेरे पापा, मुन्ना ये तेरे पापा। तब बच्चे को ज्ञान होता है। बच्चा रिसर्च नहीं कर सकता मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है। वैसे ही दुनिया कौन बनाया, ये कोई साइंटिस्ट अपने दिमाग से लैब में बैठ के समझ नहीं सकता। क्योंकि ये व्यक्ति जो साइंटिस्ट बोल के रहता है, ये अभी भी जन्म लिया है, तो दुनिया अरबों साल पहले बनी है। इतना लॉजिक हमें समझना चाहिए बच्चों कि दुनिया कौन बनाया, कैसे बनाया, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान स्वयं भगवान वेदों में और बाद में भगवद गीता में दिए हैं। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि ज्ञान क्या है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? हम जो स्वयं हैं। बोलिए सब लोग, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये अपनी पहचान स्वयं भगवान ने वेदों में दी है। अभी हम क्या सोचते हैं अज्ञान में, जो आईने में दिखता है, नाक, बाल, हड्डी, मांस का बॉडी, वो मैं हूँ, ऐसा सोचते हैं। नहीं, हम तो बोलते ही हैं दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, ऐसे बोलते हैं। कोई ऐसे बोलता है आई एम द बॉडी। Nobody says I am body. We say my body, my house, my vehicle, my mind, my head, my hand. मतलब क्या? I am not the hand, I am not the head, I am not the body. I am soul, divine soul. अहम ब्रह्मास्मि। बच्चों, अंतिम बात यही समझो, यदि हम स्वयं को जाने तो सब कुछ पा सकते हैं। आज हम एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल, फिजिक्स ना कितना कुछ पढ़ते हैं। सोचते हैं मुझे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, कंपाउंड्स पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मिक्सचर्स पता होना चाहिए। लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं सोचते हैं। आवश्यक है। 5 सवाल यदि जानेंगे, 5 स्वयं के विषय में 5 जवाब जानोगे तो आत्मज्ञान इससे कहते हैं। पहला सवाल, हम जो दुनिया में आए हैं जन्म लेकर, सवाल तो बनता है हम कहाँ से आए हैं। ये बॉडी पहले से नहीं था, ये बॉडी हमेशा नहीं रहेगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा बॉडी। तो अपनी पहचान कौन सी है? पहला सवाल क्या, हम कहाँ से आए हैं। दूसरा सवाल, अपनी पहचान, हम कौन हैं। क्योंकि बॉडी पहले था नहीं, बॉडी बाद में नहीं होगा। आप अभी बच्चे हैं, बाद में बड़े होंगे, बाद में बूढ़े होंगे, ये तो होता ही है साइकिल बॉडी का, लाइफ का। तो सेकंड सवाल क्या, मैं कौन हूँ। थर्ड, मैं किसका हूँ सदा के लिए। हम हैं नवोदय के, हम हैं समाज के, फैमिली के, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए हम किसके हैं। चौथा सवाल, हम जो दुनिया में आए, हम क्यों आए। यदि बच्चे समझे नहीं नवोदय में हम क्यों आए, तो टाइम पास करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे।
वो जो उद्देश्य है नहीं पाएंगे। तो हम क्यों आए हैं और कितने समय के लिए आए हैं? जैसे आपको पता है नवोदय में आप लोग कितना समय के लिए रहते हो नवोदय में? ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। कुछ लोग उतना भी नहीं रह पाते हैं, सोचते हैं मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, चले जाते हैं। मैक्सिमम 7 ईयर्स, क्योंकि पता ना हो हमें कितना समय है तो हम समय का महत्व नहीं समझेंगे। और अंतिम सवाल, यहाँ से जब जाने का समय आता है छुट्टी में या पास आउट होते बच्चे, जैसे 12 के बच्चे भी पास आउट होंगे, हमें कहाँ जाना है जिसे पता ना हो, मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, वो भटक जाता है, उसे दिशा नहीं मिलती है। बच्चों अंतिम बात यही समझो, यदि हम स्वयं के विषय में ये 5-6 सवाल सोचेंगे, ये सवाल पशु गधा कुत्ता नहीं समझ सकता कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। वो तो सोचता है कुत्ता ही है, गधा सोचता है गधा ही है, वो समझ नहीं पाता गधे का तो बॉडी केवल गाड़ी है, मैं तो एक आत्मा हूँ, जीव हूँ जो हमेशा जीना चाहता है, जो मृत्यु नहीं चाहता। ये गधा समझ नहीं सकता। मनुष्य समझ सकता है, जिसे उच्च बुद्धि भगवान देते हैं कि स्वयं को जानो, आत्मज्ञान। तो बच्चों सबसे महान ज्ञानी आत्मज्ञानी है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो हम ये समझेंगे कि हम जो दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से आए, तभी तो बोलते हैं ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ओके, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आगे क्या बोलते हैं? तो यदि हम ना जाने वो दाता कौन है तो फिर हम शक्ति कैसे ले पाएंगे? वो दाता, जीवन दाता, बुद्धि दाता भगवान है, जो अपना माता पिता भी है। ओके, तो बच्चों इतना ही जानो, हम जो है भगवान के धाम से आए हुए जीव आत्मा है। जो व्यक्ति है ये तो बॉडी तो ये बदलता रहता है, बॉडी कल गाड़ी, हम एक व्यक्ति है, पैसेंजर, जिसका अपने जीवन की यात्रा है। और जो बोलते हैं वेदों में ओम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंत में ओम मृत्युर्मां अमृतम गमय। वेदों के वाक्य हैं, क्या बताते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? गमन मतलब जाना, ये कहाँ गया है? गमय जाइए, कहाँ जाइए? असतो मां, ये जो दुनिया जो है जो टेम्पररी है, असत नाशवान है, बदलने वाला है, यहाँ से निकलकर अभी नहीं, जब समय आए। असतो मां सतगमय, जो धाम भगवान का परमानेंट है, अविनाशी है, जिसे हम कभी बोलते हैं वैकुंठ धाम, जहाँ कोई दुख नहीं होता है, वैकुंठ धाम, जहाँ से हम आए हैं। क्योंकि कहीं से तो आए होंगे, कहीं से तो आना चाहिए हम, और इसलिए फिर जब जाने का समय आए तो वही जाना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, अपने गांव से आए हो, आपको याद है, भूल गए? याद है, कैसे भूलेंगे माता पिता को अपने गांव? क्योंकि जब जाने का समय आता है हम कहाँ जाते हैं? अपने गांव। बच्चों वैसे ही जीवन के विषय में हम जानेंगे, गीता भागवत हमें बताते हैं, भगवान जो स्वयं ज्ञान दिए है कि हम सभी उनके धाम से आए हुए जीव आत्मा हैं। हम किसके हैं? भगवान के हैं। चौथा सवाल जो था, हम क्यों आए हैं? कोई इच्छा से आए हैं। अब अपनी कोई इच्छा होती है, घूमने आए हैं, कोई टूर पे आए हैं, थोड़े सभी के लिए आए हैं दुनिया में। ओके, कितने समय के लिए हमें पता नहीं होता है, थोड़े समय होता है। और अंत में हमें कहाँ जाना चाहिए? जहाँ से हम, तो बच्चों बस इतना ही समझो, इस बहाने इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा, हमें भौतिक शिक्षा, IKS जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें मेडिकल साइंस भी है, केमिकल साइंस भी है, फिजिकल साइंस भी है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ है वेदों में। सब वेद मतलब ज्ञान, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की भी शिक्षा है, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान। सर ने जो बताया कि जीवन दर्शन जो है, जो गीता हमें सिखाती है, जो वेदों का मुख्य ज्ञान विषय है, वो यही है कि जो हमें अपना ज्ञान देती है। बच्चों आत्मज्ञान क्या देगा? आत्मबल देगा। स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। वो बल कौन सा? बॉडी का नहीं, आत्मबल। आत्मबल कहाँ से आएगा? बॉडी से नहीं आएगा। आत्मबल आता है आत्मज्ञान से। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये ज्ञान होगा तो हमें शक्ति मिलती है। और जिसमें शक्ति होती है बच्चों, उनमें आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास क्या देगा आपको? संयम देगा। जीवन में संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, इंद्रियों पे संयम, भावनाओं पे संयम चाहिए। विदाउट
पेशेंस वी कैनॉट अचीव एनीथिंग बेटर। तो पेशेंस चाहिए, संयम चाहिए। संयम बच्चों जिनमें होता है उनको शांति मिलती है। शांति दुकान में नहीं मिलती, संयम से ही शांति का अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है वो सुख समाधान भी पाता है। बच्चों, जो मैंने बताया था कि जीवन महान जो होता कौन सा होता है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का सुख समाधान पाया है। 2 दिन का नहीं, थोड़े समय का नहीं, अनंत समाधान हमेशा के लिए। क्यों? आत्मा हमेशा होती है, आत्मा अजन्म है, अजर और अमर है। बॉडी जन्म लेता है, बूढ़ा बनता है और फिर नाश पाता है। ये ज्ञान बच्चों आपको अनंत सुख समाधान देगा जो हमने पाया है। तो हमें इसलिए विचार है कि ज्ञान सबको दिया जाए, ताकि अच्छी पढ़ाई के लिए मन शांत चाहिए। अच्छी पढ़ाई के लिए मन कैसा चाहिए? और बुद्धि कैसी चाहिए? तेज बुद्धि। वो तेज बुद्धि कहाँ से आएगी? फिल्मी गानों से आएगी? तमाशा से आएगी? नहीं। तेज बुद्धि, शांत मन स्वयं को जानने से आएगी। और फिर जो आपका कला प्रतिभा होगा वो बड़ा महान होगा। बहुत धन्यवाद आपने सर हमें समय दिया कुछ सेवा यहाँ पे देने के लिए। तो हमने तो नवोदय से यही संस्कार पाया था, कम टू लर्न गो टू सर्व। शिक्षार्थ आइए। और तो हमने जो कुछ शिक्षा ली थी नवोदय विद्यालय से, शिक्षकों ने हमें जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान का हम सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं और यही हमें जीवन का समाधान देता है। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल सर। कोटिश्वर धन्यवाद स्वामी जी का, जो हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जीवन शैली से संबंधित है देने का प्रयास। बच्चों, आज हमारे बीच एक और शख्सियत होंगे, उसमें थोड़ा स्पेशल बच्चों को ही रखेंगे और जो इंटरेस्टेड है पहले बता दें। प्रोफेसर बी रामनाथन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट